एबीएल टॉक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक खतून सहाफ़ी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। इसके सवाल के दो हिस्से थे। इसने पूछा कि क्या इस्लाम माफ़ कर देने वाले अमल को पसंद करता है, तो इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान पाक की हर सूरे, हर सुपारा एक लाइन से शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, यानी रहम करने वाला अल्लाह की एक सिफत है। नाज़रीन ग्रामी, इस खातून के सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि इस्लाम कत्ल के बदले कत्ल की इजाज़त क्यों देता है, यानी ऑनर किलिंग की इजाज़त क्यों दी गई है। तो इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, ऑनर किलिंग से आप क्या मुराद समझती हैं? तो वो बोली कि ऑनर किलिंग से मुराद कत्ल के बदले कत्ल कर देना या अल्लाह के नाम पर किसी दूसरे की जान ले लेना। वो बोली कि मैं इसलिए सब कुछ पूछ रही हूँ कि मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि एक इंसान कत्ल के बदले किसी भी दूसरे इंसान का कत्ल कर सकता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर इस्लाम माफ़ कर देने वाले को पसंद करता है तो फिर वो ऑनर किलिंग या कत्ल के बदले कत्ल की इजाज़त क्यों देता है, जबकि इस्लाम तो माफ़ कर देने वाले को पसंद करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि अगर आप सूरह बकरा के चैप्टर 2 आयत नंबर 178 को समझें तो वहाँ पर कत्ल के बदले की बात की गई है, यानी कत्ल की सज़ा की बात की गई है और किसास को इसकी बुनियाद रखा गया है। और अल्लाह ताला सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 और 32 नंबर आयत में फरमाते हैं, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है, चाहे वो मुसलमान था या गैर मुस्लिम था, तो ये कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, सिवाय इसके कि वो किसी को कत्ल के बदले कत्ल कर रहा हो या ज़मीन में होने वाले फसाद को रोकने के लिए कत्ल कर रहा हो। लिहाजा कुरान पाक के मुताबिक इसे कानून समझा जा सकता है कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, सिवाय दो सूरतों के, या ये ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले का कत्ल हो या कत्ल के बदले में कत्ल हो। इन दो मौके पर कत्ल कर सकते हैं, इसके अलावा कत्ल की इजाज़त नहीं। अब बात करते हैं कि इन दो सूरतों में कत्ल की इजाज़त क्यों दी गई है। पहली जो सूरत है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का कत्ल करता है, जिसे आप ऑनर किलिंग कह रही थी, और दूसरा अगर वो ज़मीन पर फसाद फैला रहा हो, यानी करप्शन कर रहा हो, दुनिया को गंदा कर रहा हो। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि कत्ल के बदले में हर बार कत्ल ही किया जाएगा। इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि अगर माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर मरने वाले के रिश्तेदार कत्ल करने वाले को माफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या इसके बदले में किसास का कानून मौजूद है। लेकिन इन केस अगर कोई किसी को कत्ल करता है और कत्ल होने वाले के रिश्तेदार ये चाहते हैं कि कातिल को सजाए मौत हो, इस चीज़ की इजाज़त सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि बाइबल में भी इस चीज़ की इजाज़त है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में भी यही कानून है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो इसे कत्ल की सज़ा मिलती है। इस्लाम में भी ऐसा ही है कि अगर कोई किसी शख्स को कत्ल करता है तो सज़ा के तौर पर इसे भी कत्ल किया जा सकता है, लेकिन कत्ल होने वाले के रिश्तेदार अगर चाहें तो इसे माफ़ कर सकते हैं। और अभी दूसरी वजह को डिस्कस करते हैं, यानी कि दुनिया पर फसाद को फैलाने वाला। मसलन अगर कोई शख्स ज़ना कर रहा है, इसका मतलब वो दुनिया में फसाद फैला रहा है, तो इस सूरत में इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। इस्लाम के मुताबिक इसको कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संगीन जुर्म है। ये इतना संगीन जुर्म है कि इसके लिए कोई और सज़ा नहीं, बस सजाए मौत है। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत से नॉन मुस्लिम से पूछा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई तुम्हारे अजीज़ो अकारब के साथ ज़ना करता है और अगर आपको इसको सज़ा देने का हक हो और इस मौके पर वो ज़ना करने वाला शख्स भी मौजूद हो, तो आप इसे क्या सज़ा देंगे। मैंने ये सवाल जिससे भी पूछा है, तकरीबन 100% लोगों ने कहा है कि हम इसे सजाए मौत देंगे, और जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आया उन्होंने बोला कि हम तशद्दुद करके इसकी जान लेंगे। तो फिर ये दोहरा म्यार क्यों? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, जो कि एक बहुत डेवलप्ड मुल्क माना जाता है, FBI के अदादोशुमार के मुताबिक 1990 में हर रोज़ औसतन तकरीबन 2500 ज़ना के केसेस रिपोर्ट किए जाते थे। 1996 में ये बताया गया कि डेली तकरीबन 2500 ज़ना के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर इसी तरह देखा जाए तो अमेरिका में हर 32 सेकंड के बाद एक रेप केस सामने आता है। लिहाजा इस्लाम में निज़ाम हिजाब है। इस्लाम हमें तलकीन करता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत को देखे तो वो अपनी आंखें झुका ले। औरत को पर्दा करने की तलकीन की गई है। इसके बावजूद अगर कोई रेप केस सामने आता है, कोई ज़ना करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो फिर इसे सज़ा दी जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिकन लॉ में ये चीज़ मौजूद है कि ज़ानी शख्स को 7 साल की कैद देनी चाहिए, लेकिन बेशतर केसेस में रिहाई मिल जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ ज़बरदस्ती रेप किया जाता है, उसमें हर शख्स की यही कोशिश होगी कि इसे कत्ल कर दिया जाए। ऑलमोस्ट 100% नॉन मुस्लिम्स की भी यही राय है। मुझे सिर्फ एक शख्स ने बोला कि मैं उसे 5 साल की कैद दूंगा, लेकिन उसने कत्ल की बात नहीं की।
तो मैंने उसे बताया कि मेरे भाई 95% ऐसे जानी कैदी होते हैं जब वो जेल से रहा होके आते हैं तो दोबारा से यही अमल करते हैं और फिर उन्हें जेल में लाया जाता है। खुदा न खास्ता अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हो तो आप ये सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये 2 मौके हैं जहाँ इस्लाम कत्ल का हुक्म देता है, वो मैंने आपको तफसीलन बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन ग्रामी, इन सवालात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने अजीज़ और अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें और इन इल्मी, अदबी और इस्लामी वीडियोज़ के तसलसल को बरकरार रखा जा सके। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज़।